हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक्सरे के बारे में कि कैसे एक्सरे से पता लगाते हैं कि आपको निमोनिया हुआ है या टीबी बीमारी हुआ है या आपके हार्ट का साइज बड़ा हो गया है या आपको हो सकता है कि फेफड़े में पानी जमा हो गया है। तीन सभी की जानकारी एक्सरे से कैसे पता लगाते हैं और एक्सरे रिपोर्ट को आखिर कैसे समझ पाते हैं कि आखिर कौन सी बीमारी हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। अगर पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो एक्सरे से संबंधित एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरे जब भी कराया जाता है तो आपने देखा होगा कि ये एक्सरे मशीन है और एक्सरे मशीन से रेडिएशन आपके शरीर पे डाला जाता है और जैसे रेडिएशन डाला जाता है तो ये इसका क्या होता है, प्रतिबिंब आता है और उस प्रतिबिंब के थ्रू हम लोग क्या पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी हुआ है। तो देखिए, मैं बता दूं कि एक्सरे जब भी कराया जाता है तो उसमें दो कलर शो होते हैं। कितने कलर शो होता है? दो कलर शो होता है। पहला कलर होता है व्हाइट कलर और दूसरा कलर होता है ब्लैक कलर। तो व्हाइट कलर कब आता है, ब्लैक कलर कब आता है, सब कुछ देखेंगे। तो देखिए, व्हाइट कलर सबसे पहले जानेंगे कि व्हाइट कलर कब आता है। तो जब रेडिएशन डाला जाता है तो बोन और हॉल्ट को भेद नहीं कर पाता है, तो जिससे सफेद कलर आता है। तो देखिए, मैं बता दूं कि देखिए, ये आपको सीने का है। तो सीने में देखिए, इधर भी रिप्स पाए जाते हैं और इधर भी रिप्स पाए जाते हैं। रिप्स की संख्या कितनी होती है? एक बगल में 12 होती है। अरे रिप्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पसलिया, पसली मतलब हड्डी की संख्या। तो सीने में टोटल 24 हड्डियां होती है, एक बगल 12 और एक बगल 12 और बीच में भी एक हड्डी पाई जाती है यहाँ पे, जिसको हम लोग स्टर्नम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ठीक यहीं पे इस साइड में यहाँ पे देखिए, ये लोकेशन जो दिखाई दे रही है हॉल्ट का लोकेशन है। किसका? हॉल्ट का। तो यहाँ पे हॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्या चीज? हॉल्ट। और ये यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे रिप्स है, इधर भी रिप्स है। रिप्स की संख्या टोटल कितना है? तो आपको याद रखना है, रिप्स की संख्या 24 है। और यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को दिखा दूं, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको पे यहाँ पे कॉलर बोन के नाम से इसको जानते हैं। कौन सा? कॉलर बोन। तो कॉलर बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, याद रखेंगे। और यहाँ पे ज्वाइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट है। शोल्डर ज्वाइंट समझते हैं, जो हेमरस और स्केपुला और क्या क्लेविकल हड्डी के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोल्डर ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे है रिप्स, मैंने आपको बताया। और ये वाला लोकेशन पे आपका क्या प्रेजेंट है? हॉल्ट प्रेजेंट है। अब देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि व्हाइट कब आएगा। तो व्हाइट तब आएगा जब हमारे बोन और हॉल्ट को भेद नहीं कर पाएगा। जब भी यहाँ से रेडिएशन डाला जाता है, यहाँ से रेडिएशन डाला जाता है ना, तो हमारे हॉल्ट को पार नहीं कर सकता है और हमारे रिप्स को पार नहीं कर सकता। मतलब देखिए, यहाँ पे हड्डी है ना, यहाँ पे हड्डी है ना, तो जहाँ जहाँ हड्डियाँ है, देखिए यहाँ पे हड्डी है और यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे हड्डी है। तो जहाँ जहाँ हमारी रिप्स प्रेजेंट है वहाँ से प्रकाश पार नहीं कर पाता है, रेडिएशन पार नहीं कर पाता है। तो जहाँ जहाँ हमारे हड्डियाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ व्हाइट कलर का हो जाता है। जैसे में देखिए, मैंने आपको बताया कि ये स्टर्नम में तो व्हाइट दिखाई दे रहा है और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा जो है वो हॉल्ट का है। तो हॉल्ट वाला हिस्सा कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हॉल्ट को और यहाँ पे जहाँ जहाँ रिप्स है वहाँ वहाँ व्हाइट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कि हमारे जो भी रेडिएशन डाला जाता है वो क्या पार नहीं कर पाता है, किसको? हमारे रिप्स को और किसको? हॉल्ट को, जिसके कारण आपको व्हाइट दिखाई देता है, याद रखिएगा। दूसरा आ जाते हैं ब्लैक। कब दिखाई देगा? जब रेडिएशन लंग्स को आसानी से भेद कर बाहर निकल जाता है तो ब्लैक कलर आता है। तो देखिए, ब्लैक कलर क्यों आए हैं? तो ब्लैक कलर आने का मतलब यह है कि जब भी हमारा फेफड़ा होता है तो फेफड़ा से जब भी पार करता है कौन? आपको रेडिएशन, तो ब्लैक कलर आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लैक कलर शो हो रहा है। ब्लैक कलर क्यों शो हो रहा है? तो यहाँ से रेडिएशन पार हुआ है, तो जहाँ से रेडिएशन पार होगा वहाँ पर ब्लैक कलर दिखाई देगा। अब आ जाते हैं कि आगे और इसमें क्या हम लोग को समझना है। तो हम लोग को समझना, देखिए यहाँ पे कभी कभी डॉक्टर यहाँ पे लिखता है, देखिए एंटेरियर होता है, ए मतलब एंटेरियर, पी मतलब पोस्टेरियर। पोस्टेरियर मतलब पीछे का व्यू, इंटेरियर मतलब आगे का व्यू। तो आगे से पीछे जाना हो तो एंटेरियर टू पोस्टेरियर, और अगर पीछे से आगे की तरफ आना है तो पोस्टेरियर से इंटीरियर। तो कभी कभी ये डॉक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये व्यू जो दिखाई दे रहा है ये एंटेरियर से पोस्टेरियर व्यू दिख रहा है, ये पोस्टेरियर से इंटीरियर व्यू, ये लेटरल व्यू दिखाई दे रहा है, मतलब साइड का, ध्यान रखेंगे।
अब आ जाते हैं कि एक्सरे कैसे पकड़ना चाहिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्सरे को इसमें कि क्या क्या देखा जाता है। तो एक्सरे में क्या क्या देखा जाता है, तो एक्सरे में सीपी एंगल देखा जाता है, दूसरा हॉल्ट देखा जाता है, फेफड़ा देखा जाता है, ट्रेकिया देखा जाता है और गैस के गोले देखा जाते हैं। तीन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीपी एंगल के बारे में जानेंगे। सीपी एंगल क्या होता है, तो देखिए सीपी एंगल क्या होता है उसके बारे में बता दूं। तो जो भी आपका ये परजेंट है, यहाँ पे रिप्स परजेंट है, तो रिप्स परजेंट है यहाँ पे ठीक कोने में दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीपी एंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से हम लोग जानते हैं, सीपी एंगल कौन सा है, तो ये देखिए तीर की तरह जो बन रहा है, यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी एंगल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ध्यान रखना है सीपी एंगल कौन सा है, तो आप लोग को ध्यान रहेगा कि ये वाला हिस्सा सीपी एंगल कहलाता है। देखिए ढलान जैसा होता है, इसमें कोई भी अगर जल उल भरता है ना तो यहीं पे आके जमा होता है, कभी भी जल यहाँ भरेगा तो यहीं पे आएगा। अगर सीपी एंगल यहाँ पे त्रिकोण जैसा रहेगा तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे वही देख रखा है कि फेफड़े के नीचे वाला नुकीला भाग सीपी एंगल कहलाता है। सामान्य अवस्था पर क्या प्लूरल इन्फ्यूजन होने पर व्हाइट कलर हो जाता है। प्लूरल इन्फेक्शन क्या होता है, जब आपको यहाँ पे पानी भर जाएगा, क्या भर जाएगा, पानी। जैसे मैं आप लोग को फिगर में आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल कौन सा है, तो यहाँ पे सीपी एंगल बन रहा है। लेकिन आप इस फिगर में देखोगे, जैसे आप इस फिगर में देखिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट हो गया है। मतलब व्हाइट होने का मतलब क्या, इसमें सीपी एंगल दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीपी एंगल जब भी आपको ऐसा त्रिकोण नहीं दिखाई दे, बिल्कुल व्हाइट कलर दिखाई दे फिर आपको जैसे एक्सरे कराएंगे चेस्ट का तो व्हाइट आता है, तो आप समझिए कि फेफड़े में पानी भर गया है। फेफड़े में जब भी जल भर जाता है तो ऐसे आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे बिल्कुल दोनों में अंतर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीपी एंगल मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है, तो जिसमें सीपी एंगल नहीं मिलता है रिपोर्ट में, तो फेफड़ा में क्या जमा हो गया है, तो फेफड़े में जब पानी जमा हो जाता है तो ये सीपी एंगल दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर जब भी दिखाई देगा तो आप लोग पहचान लीजिएगा कि फेफड़े में क्या भर गया है, पानी भर गया है। दूसरा आ जाते हैं हॉल्ट के बारे में। तो हॉल्ट क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैं बता दूं कि इन चेस्ट एक्सरे इन कार्डियक थोरेसिक रेशियो मेजर, देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे हॉल्ट प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, यहाँ पे हॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं कार्डियक, और इसको बोलते हैं थोरेसिक रेशियो, इसको बोलते हैं थोरेसिक, इसको कार्डियक। तो इन दोनों का जब भी आप लोगों को रेशियो निकालना होगा तो कार्डियक और थेरोसिक का निकालते हैं, कार्डियक का और किसका, थोरेसिक का। अगर दोनों का रेशियो अगर 50% से कम आता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे कार्डियक कितना है, 15 है, यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। तो कार्डियक मान के चलो 15.2 है तो 16 मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए कितना है, 32, तो इसको 32 मान लेते हैं। तो इन दोनों को कटाएंगे तो 0.5 आएगा, मतलब क्या 50% से कम आ रहा है। तो जैसे अगर 50% से अगर कम आता है क्या चीज़, ये थोरेसिक रेशियो 50% से कम आएगा तो हॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर थोरेसिक रेशियो 55 आ जाता है, 60 आ जाता है, 70 आ जाता है, तो ये आपका हॉल्ट का साइज किसको, हॉल्ट का साइज बढ़ा हुआ बताएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपको जैसे में यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हॉल्ट का साइज यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको हॉल्ट का साइज बढ़ा हुआ दिखाई देगा तो रिपोर्ट में ऐसी आपको देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल है, यहाँ पे साइज यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जब भी साइज बढ़े हुए तो आप समझ जाइएगा। अब आ जाते हैं फेफड़े के बारे में कि फेफड़ा क्या होता है। तो इन लंग्स द लंग्स फील्ड आर डिमाइंडेशन, तो देखिए डिमाइंड कर रहे हैं, डिटरमाइंड कर रहे हैं, इसके लिए तो क्या कर सकते हैं कि फेफड़े को अलग अलग भागों में अध्ययन किया जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट लंग्स जो होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, सुपीरियर लोब के बारे में, मिडिल लोब और क्या, इंटीरियर लोब। तो यहाँ पे 3 लोब में इसको बताया गया है, किसको, राइट लंग्स को 3 लोब में बांटा जाता है, और यही रिपोर्ट में देखना है। और लेफ्ट वाले को कितने हैं, 2 में। और यहाँ पे ये ट्रेकिया जो आया हुआ है इसको देखना है, रिपोर्ट में आपको ट्रेकिया दिखाई देगा। देखिए इधर वाला ट्रेकिया नहीं दिखाई देता है राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट वाला थोड़ा सा आपको दिखाई देता है। ये देखिए आप लोगों को रिपोर्ट में ऐसा आप लोग को लोब आपको क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं कि देखिए क्या होता है, एक्सरे में ट्रेकिया यहाँ यही है, एक्सरे में ट्रेकिया थोड़ी सी दाईं और झुकी हुई दिखाई देती है। ट्रेकिया यहाँ पे देख रहे हैं
कि यहाँ पे देख रहे हैं ये रिपोर्ट में देखिए ट्रेकिया दाएं की तरफ झुकी हुई यहाँ पे प्रतीत होती है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रेकिया आप लोग को यही बात मैं बता रहा था। यहाँ पे ट्रेकिया आप लोग को ये देख रहे हैं ट्रेकिया होता है। अब आ जाते हैं कि एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस कैसे पहचानते हैं, क्या कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ है कैसे पहचानिएगा। तो देखिए इन ट्यूबरकुलोसिस लिम्फ नोड बिकम इंडियन, मतलब क्या, जब भी आपको क्या ये धब्बे धब्बे अगर दिखाई देने लगते हैं, ये नॉर्मल रिपोर्ट है और रिपोर्ट में ऐसे धब्बे धब्बे आपको रिपोर्ट में अगर दिखाता है तो ये समझ जाइए कि आपको ट्यूबरकुलोसिस बता रहा है। ट्यूबरकुलोसिस पहचानना बिल्कुल आसान है, जिसमें खांसी के साथ बलगम के साथ ब्लड आता है तो उसको हम लोग जांच करा के देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। तो ट्यूबरकुलोसिस कैसे पता लगेगा, जब रिपोर्ट में धब्बे धब्बे जैसा दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, ये टीबी को बता रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट में ये धब्बे धब्बे दिखाई दे रहा है तो ये क्या हुआ है, ये टीबी को बता रहा है। और निमोनिया में होता क्या है, तो निमोनिया में होता है कि यहाँ पे इस कंडीशन में होता क्या है कि देखिए हम लोग बता देते हैं कि व्हेन एयर फ्रॉम द प्लूरल कैविटी इन नोन एज निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, चारों तरफ क्या भर जाएगा, पानी ही पानी भर जाएगा। यहाँ पे रिपोर्ट में धब्बा धब्बा पानी जैसे, देखिए मैं अभी बताया था कि जहाँ रिप्स है, जहाँ हड्डियाँ है, वहाँ पे व्हाइट दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है कि अगर ब्लैक दिखाई देने लगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे देखिए व्हाइट व्हाइट जैसा हो गया है, देख रहे हैं यहाँ बीच में कैसा हो गया व्हाइट, यहाँ पे पार कर गया है। तो इसको जब फेफड़े में पूरा पानी भर जाता है तो यहाँ पे निमोनिया प्रदर्शित होने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिपोर्ट में कि ये कैसा रिपोर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये किसको प्रेजेंट करता है, निमोनिया को। तो इस प्रकार रिपोर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर दोबारा इस वीडियो को देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।